हेलो एवरीबॉडी, मैं विशाल हूँ और मैं दिखाने वाला हूँ आपको हम लोग एमटी मनी के थ्रू कैसे इंश्योरेंस में प्राइवेट कार का इंश्योरेंस कर सकते हैं। सो ये हम लोग आ गए एमटी मनी के होम पेज पे। यहाँ पे टॉप राइट साइड पे आप देख सकते हैं लॉगिन का ऑप्शन है। प्लीज़ लॉगिन पे क्लिक कर ले और अपना स्पेसिफिक आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर ले। और आप लॉगिन करते ही देखेंगे डैशबोर्ड पे आ जाएंगे आप एमटी मनी का, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा बाय इंश्योरेंस बोल के। आप बाय इंश्योरेंस पे क्लिक करें और आप जैसे ही बाय इंश्योरेंस पे क्लिक करेंगे एक नया टैब खुल जाएगा इस तरह, जिसमें आप सारे इंश्योरेंस देख सकते हैं। तो जैसे मैं अभी प्राइवेट कार का करने वाला हूँ तो मोटर पे क्लिक करेंगे हम लोग। अब मोटर पे क्लिक करते ही ये आपको आपकी कार का ब्रांड पूछ रही है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे ले लेता हूँ होंडाई i20 लेते हैं, लेकिन होंडाई के बहुत सारे गाड़ी है जो नहीं है यहाँ पे। तो आप उस दौरान क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं एक्सेंट लिखूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे आपकी ऑप्शन आ जाएगी जो कार ऑन स्क्रीन नहीं है। मतलब यहाँ पे फ़िलहाल के लिए मैं i20 सेलेक्ट कर रहा हूँ और ये पूछ रही है आपकी गाड़ी किस तरह चलती है, पेट्रोल, डीजल या गैस से। तो हम लोग पेट्रोल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आपकी गाड़ी की वेरिएंट पूछी जा रही है जो आपको आरसी बुक में दिखने को मिल जाएगी या फिर लास्ट पॉलिसी पेपर में भी आप मतलब देख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैं ये वाला मॉडल चूज़ कर लेता हूँ। और आरटीओ, ये आपको आरटीओ पूछ रही है, मतलब कौन से स्टेट पे आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है। तो मैं वेस्ट बंगाल ही सिलेक्ट करता हूँ। और ये आपको पूछ रही है रजिस्ट्रेशन ईयर, मतलब आपकी गाड़ी कब रजिस्टर हुई थी। तो मैं 2017 सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप डमी डिटेल्स देके लॉगिन कर सकते हैं कोड देखने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक डमी डिटेल्स भर देता हूँ। अभी ये आपको पूछ रही है लास्ट पॉलिसी पेपर की एक्सपायरी डेट। तो ध्यान रहे प्राइवेट कार के दौरान आप अगर कंप्रीहेंसिव पॉलिसी करना चाहते हैं या फिर ओनली ओन डैमेज, तो फिर डेफिनेटली आपको पॉलिसी एक्सपीरियशन के आगे पॉलिसी करवाना पड़ेगा, वरना वहाँ पे एक इंस्पेक्शन होता है जो हमारे एजेंट के थ्रू होता है या आप खुद भी कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं आज का डेट सेलेक्ट करता हूँ और ये आपको पूछ रहे हैं कि आपने लास्ट ईयर कोई क्लेम किया था या नहीं आपके गाड़ी के लिए। तो यहाँ हम लोग नो ही रहने देते हैं फ़िलहाल के लिए। ओके, तो मैं जैसे ही कंटिन्यू करूँगा आप देख सकते हैं कि आपके पास सारे ऑप्शंस आ जाएंगे कि कौन सा किसमें कितना प्रीमियम में मुझे लग रहा है। बेसिकली यहाँ पे आप टॉप राइट साइड पे देखेंगे कॉम्प्रिहेंसिव सेलेक्ट किया हुआ है मैंने। तो मतलब ये सारी जो प्रीमियम दिखा रही है हमें, ये कॉम्प्रिहेंसिव के लिए है, मतलब थर्ड पार्टी और ओन डैमेज। तो मैं यहाँ पे थर्ड पार्टी जैसे सेलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ थर्ड पार्टी प्रीमियम ही दिखाएगी ये। और आप देख सकते हैं कि थर्ड पार्टी के लिए ऑलमोस्ट सारे कंपनी के प्रीमियम एक होते हैं, एक समान। अब यहाँ पे अगर मैं पर्सनल एक्सीडेंट लेता हूँ, जैसे ये सिलेक्ट कर सकते हैं आप 1 लाख या 2 लाख का। तो मैं 2 लाख का सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो मैंने जैसे ही 2 लाख का सिलेक्ट किया, आप देख सकते हैं कि तो हाँ, अब देख सकते हैं कि जैसे मैंने ही अभी पीए और ओनर ड्राइवर कवर लिया है, तो यहाँ पे आपकी प्रीमियम में चेंजेस आई है। अलग अलग कंपनी अपना अलग अलग प्रीमियम देती है थर्ड पार्टी में। तो बेसिकली मैं कॉम्प्रिहेंसिव करके ही करता हूँ। और जैसे कि मैंने कहा था कि आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन, अगर आपको गलत लग रही है तो आप यहाँ से डायरेक्ट एडिट कर सकते हैं, आपको बैक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे जैसे बजाज को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रेकअप में क्लिक करेंगे तो ये इंक्लूडिंग जीएसटी इतना आ रहा है। ओके, तो मैं इसको बाई पे क्लिक करता हूँ और ये वही इंफॉर्मेशन है जो आपने अभी तक भरी होगी और ये कंफर्म कर रही है आपसे। जैसे ये रजिस्ट्रेशन डेट है, ये लास्ट ईयर पॉलिसी पेपर का डेट है, आपकी मैन्युफैक्चर ईयर
और मंथ है ये जब आपकी गाड़ी बनी थी। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जून 2017 दिखा रही है, क्योंकि 2017 हमने सेलेक्ट किया था और आज का डेट। तो आप इसको काइंडली चेक कर लें करते वक्त। और यहाँ पे पॉलिसी टाइप पूछी जा रही है, ये आपकी नो क्लेम बोनस है जो लास्ट ईयर आपको मिली थी, और ये जैसे लास्ट ईयर आपने कोई क्लेम की थी या नहीं। जैसे ही आप देखेंगे मैं इसको येस करूँगा तो आपका डिस्काउंट ज़ीरो हो जाता है। तो यही डिफरेंस है, तो इसमें ज़रा ध्यान दें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके, अब ये पूछ रही है कि आपकी लास्ट इंश्योरेंस बजाज से थी या नहीं, क्योंकि आप इस बार बजाज से कर रहे हैं। तो मैं नो सेलेक्ट करता हूँ और इसको कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अब ये आपकी फुल डिटेल्स मांग रही है, तो मैं अपना नाम भर देता हूँ। और डेट ऑफ बर्थ ये ऑप्शनल है, जीएसटी नंबर, और ये भी ऑप्शनल है पैन कार्ड नंबर। आप देना चाहे तो दे सकते हैं, वैसे रिक्वायर्ड होती नहीं है। तो एनीवेज, अब यहाँ पे मोबाइल नंबर जो हमने डमी यूज़ किया था, अब इसे ठीक करने का समय आ गया है, तो आप इसे ठीक कर ले, और ईमेल एड्रेस भी। अब कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो ये आपके बाकी का नंबर पूछ रहे हैं जो आपकी गाड़ी का है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक नंबर, और ये लास्ट ईयर की पॉलिसी नंबर मांग रही है, तो मैं डमी नंबर्स दे रहा हूँ अभी फ़िलहाल। और ये लास्ट ईयर आपकी पॉलिसी किस कंपनी से थी। तो ध्यान रहे, जैसे इस ईयर हम लोग बजाज से कर रहे हैं तो बजाज नहीं दिखाएगी, क्योंकि हमने नो सेलेक्ट किया था। तो लास्ट ईयर जैसे रिलायंस ले लेते हैं। ये आपकी कार की इंजन नंबर मांग रही है, ये सब आपको आरसी बुक में मिल जाएगी। और यह है चेसिस नंबर जो 17 डिजिट का होता है। तो हम लोग इसको अभी फ़िलहाल ऐसे कर देते हैं। और ये पूछ रही है आपकी गाड़ी लोन पे थी या नहीं, तो हम लोग इसको नो ही रखते हैं। अब ये मांग रही है आपकी एड्रेस। तो मैं यहाँ पे एक डमी एड्रेस दे रहा हूँ, स्टेट एंड सिटी, और आपका पिन कोड। अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है नॉमिनी डिटेल्स। सो आप ध्यान रखें कि अगर आप पीए ओनर ड्राइवर कवर ले रहे हैं तभी जाके नॉमिनी डिटेल्स एक्चुअली में ज़रूरत पड़ती है, वरना इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी नाम दे रहा हूँ, और कोई भी कुछ भी सिलेक्ट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, अगर आप पीए और एक्सीडेंशियल पीए और आपका ओनर ड्राइवर कवर नहीं ले रहे हैं तो ये एज भी नहीं मैटर करता है एक्चुअली में। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आप देखते हैं कि ये फाइनल पेज है हमारा। तो यहाँ पे आप सारा डिटेल्स काइंडली चेक कर ले क्लाइंट का, और कंफर्म कर ले कि यही डिटेल्स है या नहीं। स्पेशली नाम, डेट ऑफ बर्थ, उनका गाड़ी का नंबर, पॉलिसी इंश्योरर लास्ट ईयर का, पॉलिसी नंबर लास्ट ईयर का, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, स्टेट, पिन कोड, सिटी, एड्रेस। और समझ लीजिए किसी जगह किसी दौरान कोई गलती हो गई है, तो अब क्या हम लोग दोबारा बैक जाएंगे? नहीं, आप यहाँ से डायरेक्ट एडिट कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले कहा प्रीवियसली। तो यहाँ पे आप एडिट क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि ये एक्सपैंड हो गया है और वो डिटेल्स खुल गए हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, और इसके लिए मुझे वापस पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी तरह आप सारे डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पे पे नाउ क्लिक करते हैं तो ये डायरेक्टली आपके वॉलेट के थ्रू पॉलिसी इशू हो जाता है और ईमेल एड्रेस पे चले जाता है, और आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और यहाँ से अगर हम लोग कॉपी लिंक करते हैं तो हम लोग वो लिंक शेयर भी कर सकते हैं किसी को, और वो डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं अपने एंड से, क्योंकि उनको फिर से ये फिलअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको कोई भी डाउट्स या कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग, तो आप डेफिनेटली ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।